फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। TGSRTC के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जना ने कहा है कि TGSRTC के नए लोगों से मुत्तलिक सोशल मीडिया पर जारी मुहिम में कोई सदाकत नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कॉरपोरेशन की जानिब से अभी तक नया लोगो जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि TGSRTC के नए लोगों के तौर पर सोशल मीडिया पर जिस लोगों की तशहीर की जा रही है वो जाली है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन का इस लोगो से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन एक नया लोगो डिजाइन कर रही, ताहम TGSRTC इंतजामिया ने अभी तक नए लोगों को हतमी शक्ल नहीं दी। भारत राष्ट्र समिति ने जिले वनपट्टी में पार्टी कायद श्रीधर रेड्डी के कत्ल की मजम्मत की और हुक्मरान जमात कांग्रेस पर कत्ल की सियासत का इल्जाम आयद किया। जिले के चनाम्बावी मंडल के मौजे लक्ष्मीपल्ली में नामालूम अफराद ने श्रीधर रेड्डी का कत्ल कर दिया था। BRS कायद व साबिक वज़ीर हरीश राव ने गमज़दा खानदान के अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के सिर्फ 5 माह के दौरान हल्का असम्बली कोल्हापुर में BRS के 2 कायदीन का कत्ल कर दिया गया। कई मुकामात पर BRS के कायदीन और कारकुनों पर हमले किए गए। जमहूरियत में कत्ल की सियासत के लिए कोई जगह नहीं। साबिक वज़ीर ने कहा, इस तरह के हमलों से अवामी मसाइल पर उठने वाली BRS की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पार्टी केडर के साथ खड़ी रहेगी। BRS कायद ने सियासी मुहर्रिकात पर मबनी हलाकतों की फौरी असर के साथ तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि कत्ल के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। KTR और पार्टी के कायदीन वनपट्टी जिले रवाना हुए हैं ताकि अनजहानी श्रीधर रेड्डी के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और 2 जून को रियासत के क़याम के दिन के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। ECI की जानिब से हुकूमत को रियासत के क़याम के दिन के इनेकाद की इजाज़त देने के साथ चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को मुनासिब तरीके से वसी इंतजामात करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासत के यौम तासीस की तकरीबात परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर पहले गन पार्क जाएंगे और तेलंगाना अमर वीरोला स्तूपम में शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक रूट का नक्शा तैयार करें, जबकि अलाइटिंग, पिकअप पॉइंट्स और पार्किंग की जगह तफवीज़ की जाए और इसके मुताबिक मुनासिब जगहों पर इशारे फराहम करने के इंतजाम करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि पिकअप पॉइंट्स मुकर्रर करके मुअज़्ज़िज़ीन की नकल व हरकत को मुनज़्ज़म करें ताकि पंडाल छोड़ने के वक्त गैर ज़रूरी ताख़ीर से बचने के लिए हमवार और बर वक्त रवानगी को यकीनी बनाया जा सके। महकमे R&B को हिदायत दी गई कि वो बैरिकेडिंग फराहम करें और शामियों साय का इंतजाम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोग धूप में ना रहें। शहर में नागुल से उप्पल की राहदारी पर सड़कों की खराब हालत पर एक खातून ने पानी से भरे एक गड्ढे में बैठकर अपने गम व गुस्सा का जहां इजहार किया, वहीं उसने GHMC हुकाम की गफलत साहिल के खिलाफ अपना एहतजाज भी दर्ज कराया। इस एहतजाजी खातून ने जितना जल्द हो सके सड़कों की मरम्मत कराने का मुतालबा किया। इस खातून के एहतजाज का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में ट्रैफिक के एक कांस्टेबल को एहतजाजी खातून से यहाँ उठने और चले जाने की मिन्नत समाजिद करते हुए देखा जा सकता है। खातून सड़क से गुजरने वालों और ऑनलाइन इस नज़ारे को देखने वालों की तवज्जो सड़कों की खराब हालत की तरफ मुतवज्जो कराने में कामयाब रही। ये मसला गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादा अरसे तक गाड़ियां चलाने वालों के लिए परेशान कुन बना रहा। सोशल मीडिया के मुताबिक यह खातून आनंद नगर नागुल की रहने वाली है। इस इलाके में एक फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है जो इंतहाई सुस्त रवि से जारी है, जिसकी वजह से मसरूफ तरीन ये सड़क उप्पल एक्स रोड और मेडीपल्ली शाहरा को आपस में मिलाती है और ये सड़क मुसाफिरीन, मुकामी अफराद और हॉकर्स के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है। 30 గుంతలు లెక్క పెట్టుకుంటూ వచ్చా నేను। ఇది దారుణంగా ఉంది ఈ గుంత, ఇంకా నా వల్ల కాలే। కూర్చున్నా ఇక్కడ లోతు గుంతలు ఎంత లోతునే మీరు కూడా ఒకసారి మెజర్ చేసుకోండి, మీకు తెలుస్తుంది। రోజు ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్, ఈ రోజు కాదు ఇది రోజు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం। దీన్ని సాల్వ్ చేయండి దయచేసి।
ఇక్కడ కార్పొరేటర్ గారు ఉన్నారు, కమిషనర్ గారితో మాట్లాడిచ్చారు, కానీ మాకు సాల్వ్ కావాలి. ఏమని చెప్పారు కార్పొరేటర్? అసెట్ అలొకేట్ చేశాయని చెప్పారు బడ్జెట్, కానీ ఎప్పుడు సాల్వ్ అవుతుంది అనేది డెడ్ లైన్ ఇవ్వలేదు. ఆ డెడ్ లైన్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మళ్ళీ అప్పటి వరకు మేము మాట్లాడాం, డెడ్ లైన్ ఇవ్వండి, ఒక టైం లైన్ ఇవ్వాలి. ఏంటి సార్? కమిషనర్ గారు ఏం చెప్పారు? ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది, అదే అలొకేట్ అయింది, కానీ శాంక్షన్ అయింది, కానీ ఎప్పుడు చేస్తారో ఎవరు చెప్పలేదు. కమిషనర్ గారు కానీ కార్పొరేటర్ కానీ ఒక డెడ్ లైన్, ఒక డేట్ ఇస్తే మేము మళ్ళీ మాట్లాడడం. దయచేసి మీకు రిక్వెస్ట్. అంటే మీరు ఇక్కడ కింద పడ్డారా? ఎట్లా? కింద ఏం పడలేదు సార్, నేనే తడుపుకున్నా. నా డ్రెస్ మొత్తం చూడండి, పడిపోలే నేనేమి, నేనే కావాలని వెళ్ళి కూర్చున్నాను, నేను పడిపోలేదు. మా పిల్లలు ఒకసారి 2 సార్లు పడ్డారు, చిన్న పిల్లలు. हालिया अरसे के दौरान तनाज़ात की शिकार काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल से कई अहम फाइलों के गायब होने की इत्तला है। इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टी रमेश की मियाद ख़त्म हो गई है। रियासती हुकूमत ने काकतिया यूनिवर्सिटी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था, क्योंकि काकतिया यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर बदउनवानी की मुतअद्दिद शिकायत ने रियासती हुकूमत को उलझन में डाल दिया। इत्तलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी से फाइलों के कई थैले एक कार के जरिए मुंतकिल करते हुए देखे गए। काकतिया यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की एसोसिएशन ने मुतालबा किया था कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मल्ला रेड्डी को फाइलों के गुम होने के लिए जवाबदार ठहराया जाए। ताहम रजिस्ट्रार ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुबैना बदउनवानी की सरगर्मियों की तहक़ीक़ात के हुक्म के तनाज़ुर में यूनिवर्सिटी से अहम फाइलें हासिल की गई हैं। वाइस चांसलर के 3 साला दौर में तलबा और असातिज़ा के कई एहतजाज ने यूनिवर्सिटी कैंपस को हिलाकर रख दिया था। वाइस चांसलर का चार्ज हासिल करने के दिन से लेकर मियाद खत्म होने तक रमेश तनाज़ात का शिकार रहे हैं। आईफोन बनाने वाली मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आईफोन्स की कीमतों में रियायत की पेशकश कर दी है। ये फैसला चीन में अपने हुरीफ हुआई के साथ सख्त मुकाबले के बाद सामने आया है। एप्पल की जानिब से अक्सर अपने सार्फिन को सहूलत की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जाते रहे हैं। ताहम इस बार एक मुहिम के जरिए आईफोन की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। गैर मुल्की खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने चीन में अपने ऑफिशियल टीमॉल साइट में मखसूस आईफोन मॉडल्स पर 2300 युआन यानी $318 तक की रियायत दी है। अमेरिकी कंपनी की जानिब से चीन में मज़कूरा रियायत की मुहिम 20 मई से 28 मई तक जारी है। क़ब्ल-ए इसी साल माह फरवरी में भी एप्पल ने रियायत का ऐलान करते हुए आईफोन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट 1150 युआन दिया था, जबकि इस बार 2300 युआन तक की रियायत देने का ऐलान किया गया। दीगर मॉडल्स की कीमतों में भी नुमाया कमी देखने में आ रही है। व्हाट्सएप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी पर मबनी एक दिलचस्प फीचर का इजाफा किया जा रहा। ख्याल रहे कि हालिया महीनों में व्हाट्सएप में मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई। पहले कंपनी की जानिब से ऐप के डिज़ाइन को तब्दील किया गया, फिर AI स्टिकर्स और दीगर मुतअद्दिद टूल्स और फीचर्स मुतारिफ कराए। अब मेटा की ज़ेर मलकियत कंपनी में एक ऐसा AI फीचर मुतारिफ कराया जा रहा जो सार्फिन को प्रोफाइल फ़ोटोज़ तैयार करने में मदद फराहम करेगा। वेब 10 इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के नए एंड्रॉइड बेटा वर्जन में AI पर प्रोफाइल फोटोज का फीचर मुतारिफ कराया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नए बेटा वर्जन से अंदिया मिलता है कि व्हाट्सएप की जानिब से मजीद AI फीचर्स पर काम किया जा रहा ताकि सार्फिन के लिए ऐप के इस्तेमाल का तजुर्बा ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इस नए फीचर से सार्फिन को ऐसी तख्लीकी AI प्रोफाइल फोटोज बनाने की सहूलत मिलेगी जो उनकी शख्सियत से मुमासिलत रखती होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर के तहत सार्फिन AI इमेज जनरेटर को लिखकर हिदायत देंगे और वो इसके मुताबिक प्रोफाइल फ़ोटो तैयार करेगा। इस फीचर से सार्फिन को प्रोफाइल के लिए अच्छी तस्वीर खींचने या तलाश करने के लिए वक्त ज़ाय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये काम AI टेक्नोलॉजी खुद करेगी। इस फीचर से सार्फिन की प्राइवेसी को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि AI प्रोफाइल फ़ोटो को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। अभी ये वाज़ेह नहीं कि इस फीचर के लिए कौन सा AI मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह ये भी वाज़ेह नहीं कि इस फीचर को कब तक मुतारिफ कराया जा सकता है, क्योंकि अभी इस पर काम जारी है।
सऊदी हुकाम ने हर तरह के विजिट वीज़े पर मक्के मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक अब हर तरह के विजिट वीज़े पर मक्के मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी होगी और सिर्फ हज वीज़े के हामिल अफराद ही मक्के मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे। सऊदी वजारत दाखिला ने हिदायत की है कि मक्के मुकरमा में मौजूद विजिट वीज़े के हामिल अफराद फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएँ। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। हज की तैयारियों के सिलसिले में गिलाफ़े काबा को 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर की जनरल अथॉरिटी ने हज इंतजामात के सिलसिले में गिलाफ़े काबा के निचले हिस्से को तकरीबन 3 मीटर ऊंचा कर दिया। खाली होने वाले हिस्से को चारों तरफ से तकरीबन 2 मीटर चौड़े सफ़ेद सूती कपड़े से ढांप दिया गया। गिलाफ़े काबा ऊंचा करने के मौके पर इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सुदैस समेत दीगर आइमा इकराम और आला हुक्काम मौजूद थे। गिलाफ़े काबा को बुलंद करने के लिए 10 क्रेनों की मदद से 50 से ज्यादा माहिरीन की खिदमत हासिल की जाती है। गिलाफ़े काबा 15 ज़िलहज्जा तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि हर साल हज के सीजन पर गिलाफ़े काबा की हिफाजत की खातिर ऐसा किया जाता है। गिलाफ़े काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के अयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। खाना काबा का गिलाफ कई दहाइयों से हर साल ज़िलहज्जा के इस्लामी महीने में हज के मौके पर 9 ज़िलहज्जा को तब्दील किया जाता है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बड़े खुले और दो टुक अल्फाज में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम न करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान कोई मुताबिकत और बराबरी का मामला नहीं। अमेरिका के सदर ने ये बात कही है। उन्हें इसकी जरूरत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान के सामने आने वाले इस बयान की वजह से पेश आई है, जिसमें प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा को भी जंगी जुराइम के सिलसिले में वारंट गिरफ्तारी की जद में लाने और बिलावास्ता तौर पर उनकी गिरफ्तारी का अंदिया दिया था। अहम बात है कि अभी फौजदारी अदालत के सामने जंगी जुराइम के उन सामने आने वाले शवाहिद में जंगी जुराइम में मुलविस मुल्कों या शख्सियात की सहूलतकारी का सवाल ज़ेर बहस नहीं आया। मुमकिन है किसी अगले मरहले पर यह भी सूरत पैदा हो जाए और कोई दरख्वास्त बैनुल-अक़वामी अदालत के सामने इस सिलसिले में आ जाए। रिपोर्ट के मुताबिक फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अपनी गुफ्तगू में हमास के 3 रहनुमाओं के भी वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इत्तला दी थी। ये उनके इस सिलसिले में अब तक का सबसे अहम मगर इब्तदाई बयान था। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गजा में ज्यादातर इसराइली यरगमाली हलाक हो चुके हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, ऐसे बहुत सी यरगमाली जिनका आप और हर कोई इंतजार कर रहे हैं, उनमें से कई हलाक हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि हमास के मुज़ाकरात का इसराइल के साथ यरगमालियों के मुआहदे पर राजी होने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके बेशतर यरगमाली हलाक हो चुके हैं। इससे कबल ट्रंप के 3 सफारतकारों ने गजा तनाज़े पर ताज़ा तरीन मालूमात के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।